फर्स्ट टाइम कौन ये सेशन रहा है ऑफ मास्टर क्लास अबाउट फोन ट्रीटमेंट। अच्छी खासी तादाद है उन स्टूडेंट्स की जो पहली दफ़ा सेशन अटेंड कर रहे हैं। दिस सेशन इज़ बेसिकली फॉर ईगल्स, वो ईगल्स जो करंट बैच में इनरोल्ड हैं, उनकी मास्टर क्लास है। कुछ सीनियर ईगल्स भी मौजूद हैं और बहुत से वो लोग जो फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ ईगल्स। आपको ईगल्स की वजह आपका कुछ फ़ायदा हो का फ़ायदा होगा तो अल्टीमेटली ईगल्स का फ़ायदा होगा। और इट्स सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी माय इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करेंगे जी इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द मीम। अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं होगी रमशा तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी आप लोगों के कमेंट्स में उन इंस्टा चेक कर रही हूँ साथ साथ, जहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा जब मैं आपसे पूछूंगी कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा। और जब आपको आवाज़ क्लियर नहीं होगी मेजॉरिटी को तो मुझे तब भी बता दीजिएगा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द मीम। द मीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को एम्पावर करता है थ्रू स्किल। इस वक्त दुनिया में सबसे तेज रफ्तार इंडस्ट्री का नाम है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हर आए दिन काम करने वाले और काम करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप अपनी स्किल्स के जरिए अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करते हैं। आप किसी के इंस्ट्रक्शंस के मोहताज नहीं, किसी के साथ काम करने के लिए बाउंड नहीं है, आपकी अर्निंग लिमिटेड नहीं है। आपके पास एक स्किल है जिस पे आपको ग्रिप है एंड आप किसी भी हुनर के, किसी भी डिजिटल स्किल के प्रोफेशनल हैं तो उस स्किल को फ्रीलांसिंग की दुनिया में सेल करके आप अपने लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। द मीम जिन स्किल्स को सिखा रहा है या जिन स्किल्स के जरिए लोगों को एम्पावर कर रहा है वो डिज़ाइन के स्किल्स हैं। बिकॉज फ्रीलांसिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली स्किल इज ग्राफिक डिज़ाइन। बट ग्राफिक डिज़ाइन सेल नहीं होता, ग्राफिक डिज़ाइन इज जस्ट अ कैटेगरी। सेल होती है ग्राफिक डिज़ाइन के स्किल्स। दो तरह की स्किल्स होती हैं जिनको क्या फ्रीलांसिंग की दुनिया में सेल करते हैं। एक कहलाती है इंस्टेंट स्किल और दूसरी कहलाती है कैश काउ स्किल। इंस्टेंट को सीखना आसान होता है, उनकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन उनकी प्राइस कम होती है। कैश काउ स्किल्स की डिमांड बाकी तमाम स्किल्स के मुकाबले में खासी ज़्यादा है और ना सिर्फ डिमांड ज़्यादा है बल्कि उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। इनका डिमांड का कर्व अपवर्ड होता है। अपवर्ड डिमांड कर्व का मतलब ये है कि हर आने वाले दिन के साथ इनकी डिमांड इंक्रीज होगी। सो इन द एंड मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कैश काउ स्किल्स द मीम ऑफर कर रहा है, किन कैश काउ स्किल्स के जरिए आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में एज अ डिजाइनर अपना नाम पैदा कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोंट। फोंट कलर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर आप कोई भी ग्राफिक डिजाइन की फॉर्म कंप्लीट नहीं कर सकते। दो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, वन इज कलर, सेकंड वन इज फोंट। कलर के बारे में हम प्रीवियस मास्टर क्लास में बात कर चुके हैं। आज की क्लास इज अबाउट फोंट ट्रीटमेंट, कि आप अपने डिजाइन में किस तरह से फोंट को इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम राबिया अब्बास है और मैं गुज़िश्ता 12 साल से एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। फ्रीलांसिंग की दुनिया में मेरी एक्सपर्टीज डिजाइन की है। इन 12 सालों में 3 मेजर मार्केट प्लेसेस फाइवर, अपवर्क और freelancer.com पे टॉप रेटेड रह चुकी हूँ। फिल वक्त मैं बहुत से गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इदारों के साथ एज अ ट्रेनर काम कर रही हूँ। द मीन के प्लेटफॉर्म पे आई एम द मास्टर ट्रेनर और हमारा मकसद है लोगों को स्किल के जरिए एम्पावर करना, एज ए सेड बिफोर। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रही हूँ एज अ ट्रेनर। और गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है NFTP, नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके साथ भी एज अ ट्रेनर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में आई एम वर्किंग। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। क्या होता है फोंट, किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है इन डिजाइन। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लिसनर्स को आइडिया होगा कि डिजाइन क्या है। जिनको बिल्कुल भी नाहो नहीं है डिजाइन लफ्ज के बारे में या आप डिजाइन के बारे में जानते नहीं है लेकिन जानना चाहते हैं, आप आस्क मिस अब्बास के फेसबुक पेज पे वीडियोस के सेक्शन में डिजाइन की एक सीरीज है जिसमें 3 वीडियोस हैं, व्हाट इज डिजाइन, हाउ टू लर्न डिजाइन, हाउ टू मास्टर डिजाइन। बिकॉज विदाउट बीइंग मास्टर आप अपनी स्किल के जरिए अपनी मर्जी के पैसे नहीं कमा सकते। देखो एक चीज होती है अपनी स्किल को नॉर्मल प्राइस पे सेल करना जो मार्केट रेट है,
एक चीज होती है आप अपनी स्किल को अपनी प्राइस पे सेल करते हैं, अपनी प्राइस पे हमेशा मास्टर स्किल को सेल करता है, एक नॉर्मल बिगिनर या लर्नर स्किल को उस तरह ऑफर नहीं कर सकता, आपको मार्केट रेट पे काम करना होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में, डिजाइन की दुनिया में अपने लिए डिफरेंस क्रिएट करें, तो यू हैव टू मास्टर योर स्किल. This is the slogan of the meme, be the master, because we are creating masters. लेकिन ये भी आपको समझने की जरूरत है कि मास्टर आप एक दिन में या एक साल में नहीं बन सकते. स्किल को सीखना इज समथिंग एल्स. आप कोई कोर्स करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, आप कोई डिग्री हासिल करते हैं डिजाइन की डिग्रीज भी होती हैं, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं. आप यूट्यूब पे बहुत क्वालिटी कंटेंट, अगर आप सेल्फ लर्नर है, खुद से सीख सकते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है. आप उसके जरिए भी किसी भी स्किल को सीख सकते हैं. लेकिन स्किल को सीखने का मतलब ये नहीं है कि नाउ यू आर द मास्टर. मास्टर होने के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो प्रैक्टिस जो आप किसी तजर्बाकार मेंटोर के साथ करें. देखिए, अगर आपने समोसा की दुकान भी खोल ली है ना, तो आप ऐसे नहीं खोल लेते. आप समोसों की वो जो मार्केट है, या कपड़े की दुकान आपने खोलनी है, मैं फूड की एग्जांपल इसलिए देती हूँ बिकॉज आई एम अ फूडी. तो चलिए फूड की एग्जांपल नहीं लेते, हम सोचते हैं कि अगर आपने कपड़े की दुकान भी खोलनी है, तो आपके लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट का होना काफी नहीं है. आपको एक तजर्बाकार की जरूरत है जो कई सालों से कपड़े का काम कर रहा है. वो आपको बताएगा कि कपड़ों की दुकान बेहतरीन अंदाज से कैसे चलाई जाती है, कैसे कम वक्त में आप कामयाब हो सकते हैं. तो खुद से प्रैक्टिस करना और किसी तजर्बाकार एक्सपर्ट के साथ प्रैक्टिस करना वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं. हम बात करते हैं कि डिजाइन की, व्हेन इट कम्स टू डिजाइन, अगर आप डिजाइन की बात करें तो फॉन्ट की खासी अहमियत है. फॉन्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये बहुत अहमियत रखता है. देखें, एक बिगनर है, एक प्रोफेशनल है, एक मास्टर है. डिजाइन में 3 लेवल्स हम कंसीडर कर लेते हैं. तीनों तरह के लोग एक ही फॉन्ट को इस्तेमाल करते हैं. फॉन्ट की वही टाइप्स है ना जो मेरे लिए अवेलेबल है, जो आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन आप करेंगे, बिगिनर कैसे इस्तेमाल करेगा, एक मास्टर कैसे इस्तेमाल करेगा, उससे डिसाइड होती है कि आपकी डिजाइन की वर्थ क्या है. जो लोग फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं, आपको आइडिया होगा कि फाइवर पे या किसी भी फ्रीलांसिंग की मार्केट में एक ही स्किल मुख्तलिफ प्राइस पे सेल हो रही होती है. एक लोगो है, कुछ लोग $5 का लोगो बना रहे हैं, कुछ लोग लोगो बनाने के $1000 चार्ज करते हैं. तो ये जो $5 से $1000 का डिफरेंस है, वो डिपेंड करता है कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को ट्रीट किस तरह से करते हैं. और आज हमने बात करनी है फॉन्ट ट्रीटमेंट की. ईगल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अभी आप लोगों की 3rd मई से डोमेन की क्लासेस आपको सिखाऊंगी, वो प्रैक्टिस करनी है. दिस इज द बेसिक नॉलेज. इसके बगैर आप डिजाइन को मास्टर नहीं कर सकते. डिजाइन सीख सकते हो, लेकिन सीख तो आप कहीं से भी सकते हैं. हमारा मकसद सिर्फ सीखना नहीं है. में बताओ, हु वांट्स टू बी द मास्टर ऑफ देयर स्किल. मुझे देखने दें, आप लोग सुन रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो मुझे जरा कमेंट्स में बताएं, हु वांट्स टू बी द मास्टर ऑफ देयर स्किल. डिस्टॉर्ट हो रही है या सिर्फ ईशा को प्रॉब्लम आ रहा है? ओके ज़हरा, यू आर प्रेजेंट, ठीक है. आयशा खालिद इज आल्सो प्रेजेंट, हाजरा मुनीर. ये अच्छा आइडिया है, जब हम इंस्टा पे कम्युनिकेट करें ना, आप लोग अपना नाम लिख दिया करें, बिकॉज अक्सर हैंडल और नाम जो है वो डिफरेंट होते हैं. चूंकि जितने भी मीम की क्लासेस होंगी आपकी मेरे साथ, वो सारी की सारी इंटरेक्टिव है. इंटरेक्टिव का मतलब ही होता है सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे. तो पार्टिसिपेशन का मीडियम क्या होगा, वो वीडियो फॉर्मेट सीखते हैं. चैट यहाँ पे जूम पे मैं आप ट्रीटमेंट. फोन ट्रीटमेंट का मतलब होता है आर्ट ऑफ अरेंजिंग अ मैसेज इन अ रीडेबल एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग कंपोजिशन.
ओके रमशा, अगर ज्यादा स्ट्रक होगी, अच्छा अब क्लियर है? वो एक्चुअली ना इंटरनेट में आजकल मेजर सिटीज के लिए आवाज ब्रेक होती है, नेट अनस्टेबल होता है, फिर सही हो जाती है। तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मुझे कॉल करो। जो भी मैसेज आप अपने डिजाइन के जरिए कन्वे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हैज टू बी रीडेबल। नहीं करना, इतना कोई फैंसी डेकोरेटिव फॉन्ट इस्तेमाल ना है। आप में से अक्सर लोग बीइंग डिजाइनर करेंगे, कोई बहुत डेकोरेटिव फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे तो ही हम डिजाइनर है। याद रखना, डिजाइन की किसी भी फील्ड में लेस इज मोर, चाहे वो फैशन डिजाइन है, इंटीरियर है, टेक्सटाइल है, ग्राफिक है, कम्युनिकेशन है, विजुअल है, लेस इज मोर। जितना आप कॉम्प्लिकेशंस को कम करेंगे, कम एलिमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, चीजों को सादा रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपका डिजाइन में खूबसूरत लगना। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आपको लगता है ना कि बहुत सारा मेकअप करके ही आप खूबसूरत लग सकते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। जो खूबसूरती सादगी में है वो आर्टिफिशियल चीजों में नहीं होती। ये वैसे भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, डिजाइन में भी यही चीज हम स्पेशली इन द फोन, कि हमने अपने फोन को, अपने मैसेज को इजी टू रीड रखना है। अब फोन ट्रीटमेंट में कुछ डिजाइन के टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। फोन ट्रीटमेंट का टेक्निकल वर्ड है टिपोग्राफी। टिपोग्राफी का मतलब होता है कि आप अपने डिजाइन में फॉन्ट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डोमेन में, किसी भी फील्ड में अगर आपको रेलिवेंट वोकैबुलरी नहीं आती तो आप उस चीज के प्रोफेशनल नहीं हो सकते। अपने डेली लाइफ में किसी भी प्रोफेशनल को देख ले, कारपेंटर देख ले, प्लम्बर देख ले, इलेक्ट्रिशियन देख ले, उनकी अपनी अपनी टर्म्स होती हैं अपने टूल्स के लिए। हम लोग और लैंग्वेज में बात करते हैं, वो अपनी टूल्स को, अपनी चीजों को एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको अपने स्किल की वोकैबुलरी नहीं पता तो आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। हमने इन स्किल्स को सेल करना है। सेल करने के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अंग्रेजी के इम्तिहान में पास हो जाए या आपने को अंग्रेजी का इम्तिहान देना है। कोई भी जो लैंग्वेज होती है ना, वर्ड्स से मिलके बनती है। आपको सिर्फ अपने मतलब के टेक्निकल वर्ड्स आने चाहिए कि हमारी स्किल में क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो फॉन्ट में ये डिजाइन टर्म्स हैं। बीइंग अ डिजाइनर आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है। इसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं? स्टाइल, फॉन्ट वर्सेस टाइप फेस का डिफरेंस, एनाटॉमी, फॉन्ट की ट्रैकिंग, कर्निंग एंड लीडिंग। एंड आउट ऑफ दीज 6 डिजाइन टर्म्स, 3 चीजें बहुत अहम हैं अपने डिजाइन को मास्टर करने के लिए: ट्रैकिंग, कर्निंग एंड लीडिंग। नाउ लेट्स सी ये क्या होता है ट्रैकिंग, कर्निंग और लीडिंग। उससे पहले सबसे पहले डिजाइन टर्म इज स्टाइल। आपके फॉन्ट का स्टाइल क्या है? अब जो स्टाइल होता है ना, ये फॉन्ट का नहीं होता, ये फॉन्ट के करेक्टर्स का होता है। करेक्टर वो नहीं जो पर्सनैलिटी करेक्टर्स होते हैं, जिनको हम आम लैंग्वेज में अल्फाबेट्स कहते हैं ना, डिजाइन में यही चीजें करेक्टर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टिपोग्राफी, इसमें कितने करेक्टर्स हैं? TYPOGRAPHY, 10 करेक्टर्स हैं। तो जो टी है, इट इज अ करेक्टर। करेक्टर का स्टाइल डिफाइन करता है कि आपके डिजाइन का मूड कैसा होगा। डिजाइन के मूड्स होते हैं ना, जब आप डिजाइन को सीखोगे, इसके प्रोफेशनली प्रैक्टिस करोगे, इसके मास्टर बनोगे, फ्रीलांसिंग की दुनिया में काम करोगे, तो डिजाइन के सर्टेन मूड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमल डिजाइन है, फैंसी डिजाइन है, क्लीन डिजाइन है, रेट्रो डिजाइन है। तो इन डिजाइन के मूड डिफाइन करते हैं कि करेक्टर कैसा है फोन का। अब ये लुक्स को बोलते हैं आसान अल्फाज में, कि आपका करेक्टर दिखता कैसा है। दिस इज कॉल्ड स्टाइल। वैसे भी नॉर्मली स्टाइल किसी के लुक को कहते हैं ना, इसका स्टाइल बहुत कूल है, लुक इसकी बहुत कूल है। तो जो हमारे फोन का स्टाइल है, जो हमारे फोन की लुक है, वो डिफाइन करती है कि इसके करेक्टर्स कैसे और टाइप कौन सी होगी। एक नॉर्मल स्टाइल इज सेरिफ,
This is most common style of any font. सेरिफ स्टाइल क्या होता है कि आपके जो फॉन्ट के करेक्टर्स है ना, उनके कॉर्नर पे ये स्ट्रोक्स हो। इन स्ट्रोक्स के साथ अगर आप किसी करेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेरिफ फॉन्ट होगा। सेरिफ फॉन्ट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये एक क्लासिक लुक जो है वो क्रिएट करते हैं इन योर डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिंग की बात करें तो फॉर्मल लुक क्या होती है? एक फॉर्मल लुक होती है, कैजुअल होती है। जीन्स अगर आप वियर करते हैं तो वो एक फॉर्मल लुक नहीं है, जीन्स एक कैजुअल लुक है। टी शर्ट इज कैजुअल, टी शर्ट पहनोगे तो आप कभी भी फॉर्मल नहीं लगोगे, आपको ड्रेस शर्ट पहननी पड़ेगी तो लुक फॉर्मल। इसी तरह से अगर आपको अपने डिजाइन में क्लासिकल लुक क्रिएट करनी है तो वहां पे आप सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। और ये कौन से प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होगा? ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स में। डिजाइन के ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? प्रिंट पब्लिकेशंस लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सेरिफ फॉन्ट। आई एम श्योर आप सबके इर्द गिर्द कोई ना कोई प्रिंट पब्लिकेशन का डिजाइन हो, कोई मैगजीन, बुक, कोई बैनर, फ्लेक्स, वट एवर इट इज, टेक अ पिक्चर एंड अपलोड, बी क्विक। आई वॉन्ट टू सी कौन कौन जो है नोटिस कर रहा है अपने इर्द गिर्द टिपोग्राफी को। कमेंट्स में आपने अपलोड करना है इंस्टाग्राम के। एनी एग्जाम्पल? जी हंसा, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इन योर ग्रुप आफ्टर द क्लास। आवाज स्टक हो रही है, इसका मैंने रीजन बता दिया है। बख्त जोरा कह रही है मैम बहुत खराब है आवाज, तो आई एम रियली सॉरी बख्त, लाहौर का प्रॉब्लम चल रहा है, 2-3 दिनों से इंटरनेट में लैग आ रहा है, बट आई एम श्योर कि ये ना सही हो। नाउ क्लियर, थैंक यू सो मच रामशा। बाकी रिकॉर्डिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई बिलीव। सो लेट मी सी, किसी ने अगर अभी तक एग्जाम्पल अपलोड की है ऑफ क्लासिकल लुक, कोई भी सैरी फॉन्ट अपने इर्द गिर्द आप देखें तो उसको अपलोड करें। हु इज द फर्स्ट वन? ओके, फॉन्ट कहाँ यूज नहीं करना चाहिए? हॉलो फॉन्ट कहाँ यूज नहीं करना चाहिए? कंदील, वो डिपेंड करता है आपके डिजाइन की फॉर्म पे। अच्छा, किसी ने भी अपलोड नहीं की, इसका मतलब ये है कि इतने जो पार्टिसिपेंट जो है किसी के इर्द गिर्द भी पेपर, बुक, कोई मेन्यू, फ्लायर, एनीथिंग लाइक, मैं इसको बाद में देखती हूँ। मैम आई डिड होप सो कि शो हो आपको। मैं लेटर वर्ड चेक करती हूँ। लेटर सैरी फॉन्ट का इस्तेमाल ऑन द स्क्रीन मौजूद है कि किताबों में, मैगजीन्स में, फ्लायर्स में, प्रिंट के डिजाइन में इस्तेमाल होता है। फिर एक इसकी ऑपोजिट टाइप है विच इज कॉल्ड सैंस सेरिफ। सैंस एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट। तो अगर आप विदाउट स्ट्रोक कोई फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रोक्स को गायब कर देते हैं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द से, तो वो फॉन्ट स्टाइल कहलाता है सैंस सेरिफ। अब सैंस सेरिफ आपने के डिजाइन में इस्तेमाल करना है क्लीन लुक के लिए। ये एक क्लीन लुक क्रिएट करता है, जैसे बहुत अच्छा सा जेल वाला हेयर स्टाइल क्लीन लुक क्रिएट करता है। बिखरे हुए बाल मैसी लुक क्रिएट करते हैं। होते तो बाल ही है ना, आप हेयर स्टाइल चेंज करते हैं आपकी लुक चेंज हो जाती है, हेयर कट चेंज करते हैं आपकी लुक चेंज हो जाती है। इसी तरह से जब आप अपने चेंज करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं, तो लुक टोटली चेंज हो जाती है। अब क्लीन लुक के प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? मॉडर्न प्रोजेक्ट्स। मॉडर्न प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? डिजिटल डिजाइन्स लाइक वेब डिजाइन, प्रेजेंटेशंस, वहां पे हम ज्यादातर जो है सैंस सेरिफ इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोग एक प्रेजेंटेशन देख रहे हो ऑन द स्क्रीन, इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है? सैंस सेरिफ फॉन्ट। आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का फॉन्ट कौन सा है? सैंस सेरिफ। आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, कौन सा फॉन्ट है वहां?
अपवर्क पे काम करेंगे वो भी सैंस सेरिफ स्टाइल इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उससे मॉडर्न प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं, हम डिजिटल डिजाइन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस स्लाइड, इस पे आप देखें जो भी आपके ऑन स्क्रीन डिजाइन है वहां पे हम लोग सैंस सेरिफ स्टाइल को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और स्टाइल्स हैं जिनको कहा जाता है डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स। डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स में स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं, ब्लैक लेटर, ऑल कैप्स। अब स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? जिसके कैरेक्टर्स आपस में ज्वाइनिंग है। रेज योर हैंड्स, किस किस को बचपन से आदत है ज्वाइनिंग लेटर्स लिखने की? कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, टीचर्स तारीफ करते हैं। तो वो इसीलिए तारीफ करते हैं क्योंकि हैंड राइटिंग में ज्वाइनिंग लेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा इटैलिक होता है, इसको लिखना आसान है। आज जब हम सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो हमें हमारे टीचर ने एक टिप बताई थी एसए का एग्जाम अटेम्प्ट करने की। वहां पे तकरीबन 3000 वर्ड्स का एसए लिखना होता है एसए के पेपर में। 3000 वर्ड्स 3 घंटे में लिखना प्लस सोच के लिखना इज अ बिग टास्क, इतना आसान काम नहीं है। तो टीचर ने बोला था कि आप लोग अपनी हैंड राइटिंग को ना इटैलिक रखें ज्वाइनिंग लेटर्स में। इटैलिक ज्वाइनिंग लेटर्स की जो राइटिंग होती है उसको लिखना आसान होता है, आप जल्दी लिख लेते हैं। अगर आप ब्रेक दे के लिखोगे, स्ट्रेट लेटर्स लिखोगे तो उसमें टाइम लगता है। तो डिजाइन में इसको कहा जाता है स्क्रिप्ट फॉन्ट। फिर होता है ब्लैक लेटर। ब्लैक लेटर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में ज्वाइनिंग है। अब देखो ए अब एक दूसरे के साथ अपने साथ मिला हुआ है, उसकी एंडिंग अपने साथ ही हो रही है, के की एंडिंग अपने साथ है, बी की एंडिंग अपने साथ हो रही है, तो इसके कैरेक्टर्स आपस में ज्वाइनिंग होते हैं, उसको ब्लैक लेटर कहते हैं। देन ऑल कैप्स, अगर आप सारे बड़े लेटर इस्तेमाल करेंगे तो ऑल कैप्स कहलाएगा। डिस्प्ले फॉन्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? डिस्प्ले फॉन्ट इस्तेमाल होता है डेकोरेटिव फील के लिए। अब अगर आपको डेकोरेटिव डिजाइन बनाया जो कि बहुत कम होगा, तब आपने ये डिस्प्ले फॉन्ट्स इस्तेमाल करने हैं। नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में, नॉर्मल डिजाइन्स में हम डिस्प्ले फॉन्ट्स इस्तेमाल नहीं करते। डेकोरेटिव प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? उनको कहा जाता है ग्राफिक प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक डिस्प्ले फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो फॉन्ट नहीं शेप समझा जाता है डिजाइन में, और शेप से एक ग्राफिकल फील क्रिएट होती है। इसी वजह से इन प्रोजेक्ट्स को ग्राफिक प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। इसमें आ जाते हैं अगर आपका टेक्स्ट कम है, देखो अगर ज्यादा टेक्स्ट होगा तो फिर तो आप डिस्प्ले फॉन्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, रीडेबल नहीं रहेगा। अगर आपके पास टेक्स्ट कम है तब आपने डेकोरेटिव फॉन्ट इस्तेमाल करना है। और कम टेक्स्ट कहाँ पे होता है? हीडर्स में, लोगोज में, पोस्टर्स में, इनविटेशंस में, किसी भी हेडलाइन में, टाइटल में। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे वी हैव अ पोस्टर, ये एक इनविटेशन का पोस्टर है और उसमें योगा, उसका जो टाइटल है वो मौजूद है आपके पास डेकोरेटिव फॉन्ट में। राइट साइड पे बैटल ऑफ द बैंड, इट इज आल्सो अ पोस्टर, लेस टेक्स्ट, तो हमने वहां पे डिस्प्ले फॉन्ट इस्तेमाल किया। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत सारे बिगिनर्स और डिजाइनर्स को ये कंफ्यूज भी करता है कि फॉन्ट और टाइपफेस में डिफरेंस क्या है। याद रखिएगा, एक बिगिनर जो डिजाइन सीख रहा है, जो डिजाइन को प्रैक्टिस कर रहा है, वो हमेशा फॉन्ट इस्तेमाल करेगा अपने डिजाइन में। एक प्रोफेशनल, एक मास्टर फॉन्ट नहीं टाइप फेस इस्तेमाल करता है। दोनों एक ही चीजें हैं, फर्क इतना है कि टाइप फेस जो है वो एक फैमिली है, फॉन्ट की फैमिली है, उसमें मुख्तलिफ फॉन्ट्स मौजूद हैं और वो फॉन्ट्स आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने वेट की वजह से, अपने लुक्स की वजह से। जैसे किसी भी फैमिली में ना फीचर्स सब लोगों के एक जैसे होते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? हाइट में, कलर में, साइज में। तो हर एक पर्सन की जो फील, जो उसकी लुक है वो डिफरेंट है। इसी तरह से बीइंग अ डिजाइनर, जब आप लोगों ने अपने डिफरेंट डोमेन्स पे काम करना है तो आप लोगों ने टाइप फेसेस डाउनलोड करनी है, जो मैं आपको सिखा भी दूंगी, आपको ऑलरेडी भी आइडिया होगा। फॉन्ट सिंगल डाउनलोड नहीं करना। टाइप फेस में हमारे पास तकरीबन कोई 8 से लेके 16 तक फॉन्ट्स मौजूद होते हैं, और एक प्रोफेशनल डिजाइन में एक टाइप फेस या मैक्सिमम 2 टाइप फेसेस इस्तेमाल होती हैं। फॉन्ट वेरी कर सकते हैं क्योंकि एक टाइप फेस में आपके पास अगर 8 फॉन्ट है, 2 टाइप फेस यूज करोगे आपके पास 16 फॉन्ट्स हैं। आप उसके क्या उसे कहते हैं, मल्टीपल कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप फेस इज अ फॉन्ट फैमिली,
उसमें डिफरेंट आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। तो एक फुल फ़ॉन्ट फैमिली को इस्तेमाल करना इज़ अ वेरी गुड डिसीजन फॉर अ डिज़ाइनर टू क्रिएट प्रोफेशनल डिज़ाइंस। अभी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं जी? एक आपने लेट्स सपोज गौतम बहुत एक कॉमनली यूज्ड प्रोफेशनल डिसेंट मॉडर्न फ़ॉन्ट फैमिली है गौतम, जाके उसको सर्च करिएगा, गूगल पे लिखे आपको आइडिया हो जाएगा। सो गौतम अगर हम ये किसी भी फॉन्ट फैमिली की एग्जांपल लें तो उसमें डिफरेंट वेट्स होते हैं। अब ये वेट क्या होते हैं? हेयर लाइन, थिन, अल्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर। रेगुलर जो हमारे पास अमूमन मौजूद होता है। अगर आप कोई भी फॉन्ट डाउनलोड करते हैं ना, सिर्फ एक फॉन्ट, तो बाय डिफॉल्ट उसका वेट होता है रेगुलर। वेट कहते हैं ना किसी भी चीज के वजन को। तो यहाँ पे वेट का मतलब ये है कि कोई भी करेक्टर फॉन्ट का कितना मोटा या कितना पतला है, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ अ फॉन्ट। और फिर बुक, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, अल्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, अल्ट्रा ब्लैक। अब बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम कैनवा में नहीं डिजाइन कर सकते, हम पावर पॉइंट में नहीं कर सकते, बहुत सारे और एप्लीकेशंस हैं हम उसमें नहीं डिजाइन कर सकते। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स के अलावा आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन फॉन्ट ट्रीटमेंट की इतनी ऑप्शंस नहीं देता। वेट्स आपको वर्ड में नहीं मिलते, कैनवा में वेट्स नहीं होते। मैक्सिमम कितना वेट होगा? आप किसी भी फॉन्ट को रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो, बोल्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स जैसा कि एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन या एडोबी के जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सब में वेट्स का ऑप्शन होता है। देन हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं विड्थ की बुनियाद पे। विड्थ ये होती है कि बिटवीन कैरेक्टर्स कितना डिस्टेंस है। कंप्रेस्ड विड्थ वाले होते हैं कंडेंस, सेमी कंडेंस, नैरो, नॉर्मल, एक्सटेंडेड, एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड एंड एक्सपेंडेड। विड्थ की बेस पे भी हम किसी भी फॉन्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। देन आ जाता है स्टाइल। एक कॉमन स्टाइल है जी रोमन, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। अभी आपके पास जो स्लाइड शो हो रही है ऑन द स्क्रीन, वो भी रोमन स्टाइल है। इटैलिक होता है, इटैलिक इस्तेमाल किया जाता है। इटैलिक फॉन्ट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने अपने डिजाइन में मूवमेंट दिखानी हो, प्रोग्रेस दिखानी हो, स्पीड को हमने कम्युनिकेट करना हो, तो हम इटैलिक फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। कोटेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं इटैलिक। कर्सिव फॉन्ट होता है ऑब्लिक, राउंड। ये स्टाइल की बेसिस पे फॉन्ट की डिफरेंशिएशन है। देन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स, ये इतने कॉमन नहीं है बट बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज हैं जो आपको इफेक्ट्स भी ऑफर करेंगी। इनलाइन, आउटलाइन, शैडो, फिल एंड बेवल। बीइंग अ प्रोफेशनल और बीइंग अ बिगिनर, आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप इफेक्ट्स वाले फॉन्ट लगाएं, वो थोड़ा फैंसी हो जाते हैं। बट अगेन जहाँ पे लेस टेक्स्ट है वहां पे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू यूज फॉन्ट एज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग बेसिकली ओवरऑल डिफरेंस है बिटवीन करेक्टर्स। इसको हम करेक्टर स्पेसिंग भी कहते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बात करें, जैसे एडोबी फोटोशॉप की लैंग्वेज में, एडोबी इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में, तो इसको हम कहते हैं करेक्टर स्पेसिंग। फॉन्ट के टूल की प्रॉपर्टी बार में आपको करेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। और डिजाइन की लैंग्वेज में इसको ट्रैकिंग कहा जाता है। आसान जुबान में इसका मतलब ये है कि आपके करेक्टर्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रैकिंग को देखें, normal tracking, eagles of Miss Abbas are going to be future success stories, inshallah we will create our difference, say inshallah, कोई पता नहीं किसके इंशाल्लाह से जो है हमारा मकसद पूरा हो जाए। सो ये नॉर्मल ट्रैकिंग है। इसमें बिटवीन कैरेक्टर्स एक नॉर्मल स्पेसिंग है। जैसे आप बाय डिफॉल्ट टाइपिंग करते हो ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वो नॉर्मल ट्रैकिंग होती है। दिस इज टाइट ट्रैकिंग। अब देखिए उसके दरमियान वो है कम हो गया। अब सेंटेंस वही है। नॉर्मल ट्रैकिंग में जो इस सेंटेंस की विड्थ है वो ज्यादा है, टाइट ट्रैकिंग में कम है। अगर आपके पास डिजाइन एरिया कम हो और टेक्स्ट ज्यादा हो तो फिर हम ट्रैकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, दिस इज लूज ट्रैकिंग। अब ये वही सेंटेंस ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा इन अ डिजाइन। तो ये डिजाइनर डिसाइड करता है कि मैंने फॉन्ट का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है ताकि वो प्रोफेशनल डिजाइन कहलाया जा सके। इसके एग्जांपल्स लेफ्ट साइड पे 2016
एनुअल रिपोर्ट की जो ट्रैकिंग है उसको थोड़ा सा लूज किया गया है ताकि वो 016 के साथ परफेक्टली अलाइन हो सके. ऑन द राइट साइड कैफे सिट्रॉन, मॉडर्न ईटरी. अब मॉडर्न ईटरी के दरमियान स्पेस को कम किया गया है ताकि वो कैफे के साथ एडजस्ट हो सके. किसी भी डिजाइन में कोई ना कोई सेंस जरूर होती है. Every good design, every professional design makes some sense. If your design did not make any sense कि भाई आपने जहां दिल किया वहां पर टेक्स्ट लिख दिया, जो दिल किया कलर लगा दिया, तो वो एक डिजाइन प्रैक्टिस है, वो एक प्रोफेशनल डिजाइन नहीं है. Now we have kerning. Kerning is also very important. जो डिजाइन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग स्किल्स है, लाइक प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग, यूआई यूएक्स, इंफोग्राफिक्स, उसमें कर्निंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है. जो आपकी एवरेज स्किल्स है, एवरेज डिफिकल्टी लेवल की, लाइक सोशल मीडिया डिजाइन, बुक डिजाइन, उसमें कर्निंग की कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इट्स अप टू अ डिजाइनर. अगर आप कर्निंग के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी भी फॉन्ट की कर्निंग इक्वल नहीं होती. कर्निंग होती क्या है? स्पेस बिटवीन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, कर्निंग इज अ वर्ड. के और ई के दरमियान इतनी सी स्पेस है, ई और आर के दरमियान कितनी स्पेस है? आर एन के दरमियान भी ज्यादा स्पेस है, एन और आई के दरमियान उससे ज्यादा है. तो ये जो है ना, स्पेसिंग इक्वल नहीं है. किसी भी फोन को आप डाउनलोड कर ले, बड़े से बड़ा प्रोफेशनल फोन डाउनलोड कर ले, आप कुछ भी लिखेंगे ना, तो बिटवीन कैरेक्टर्स स्पेसिंग इक्वल नहीं होगी. पैकेजिंग में, प्रेजेंटेशन में, वी हैव टू मेक द स्पेस इक्वल बिकॉज वी आर डिजाइनर्स. इसके एग्जांपल देखते हैं जी. कर्निंग में ईगल्स, ये इट्स अ नॉर्मल कर्निंग जैसे बाय डिफॉल्ट होता है. अब ई और ए के दरमियान जो स्पेस है ना, वो कम है, ए और जी के दरमियान स्पेस ज्यादा है. इसी ईगल वर्ड को अगर मैंने डिजाइन में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल एडजस्ट एंड मेक इट क्लोजर. अब ये स्पेस कम हो गई है. अब नॉर्मली जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था पहला वर्ड, उससे कम स्पेस ही ऑक्युपाई कर रहा है. ये इक्वल नहीं है. आई जस्ट वांट टू सी यू गाइस के डिफरेंस क्या है, मतलब मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस में. ये हॉरिजॉन्टल स्पेस होती है. कर्निंग जो है ना, हॉरिजॉन्टल स्पेस है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के दरमियान. दिस इज अ बैड कर्निंग. बी और ए के दरमियान स्पेस इतनी कम है, ए और डी में इतनी ज्यादा है. तो इस तरह की कर्निंग के साथ अगर आप पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, कोई भी ऐसा डिजाइन करते हैं जिसकी प्राइस ज्यादा है, अगर आप कोई $500 के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपके डिजाइन के मेन एरियाज में जहां पे टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है, कर्निंग इज नॉट इक्वल, क्लाइंट विल नॉट पे. ओके, ये डिजाइन नहीं सही. आप कहेंगे मैंने तो इतना सही डिजाइन किया अपनी तरफ से, हर चीज परफेक्ट रखी है, कलर्स आपकी मर्जी के है, फॉन्ट आपकी मर्जी के है, फिर भी आप कह रहे हैं डिजाइन नहीं सही. क्योंकि आपने वो काम किया है जो एक बेसिक बंदा करता है, जो डिजाइन की 4 वीडियोस देख के खुद को डिजाइनर समझता है. प्रोफेशनल को डिटेल्स का पता होता है. प्रोफेशनल को पता होता है कि हाउ आई कैन क्रिएट डिफरेंस फॉर माई सेल्फ. सो जो भी पैकेजिंग डिजाइनर्स मुझे सुन रहे हैं, पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, आपको इन फ्यूचर कर्निंग की माफी नहीं मिलेगी. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कर्निंग. और ये मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कर्निंग को एडजस्ट कैसे करते हैं, कैसे हम इसको इक्वल करते हैं. Next important term is leading. Space. Space. अब किसी भी पांच लाइंस का टेक्स्ट लिखा है, उन लाइंस के दरमियान में आती है लीडिंग. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ नॉर्मल लीडिंग. 3 लाइंस का कंटेंट है, 3 लाइंस का कंटेंट है और तीनों लाइंस के दरमियान एक नॉर्मल लीडिंग है. दिस इज टाइट लीडिंग. और अब ये देखें, वो वर्ड्स आपस में टकरा रहे हैं. स्पेस कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, सांस लेना मुश्किल होगा, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों के लिए पूरी दुनिया में हुआ हुआ है. अल्लाह हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल ले. एक दूसरे के लिए दुआ किया करें. कभी सोचा भी नहीं था कि ऑक्सीजन इतने बड़े लेवल पे कि सारी दुनिया परेशान हो जाए. तो डिजाइन में ना जो ऑक्सीजन होती है वो स्पेस है. अगर आप ऑक्सीजन कम कर देंगे, स्पेस कम कर देंगे, वर्ड्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो डिजाइन
डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह अभी आप टाइट रीडिंग में देख रहे हैं। एंड लूज में क्या होता है, समझ नहीं आती कि तीनों लाइंस एक ही टेक्स्ट का हिस्सा है। वो लगता है कि ये तीनों डिफरेंट लाइंस हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, या नंबरिंग की गई है। डजंट मेक एनी सेंस एंड अ गुड डिजाइन हैज टू मेक सेंस। ये इसकी एग्जांपल है। अभी देखिए ये कौन सी रीडिंग है, मुझे कमेंट में बताओ। अभी मैं देखती हूँ कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है। लेट मी सी योर कमेंट्स। ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कौन सी रीडिंग है? शाबाश अतीक, बहुत गलत जवाब दिया आपने। ईशा का जवाब दुरुस्त है। दिस इज टाइट लीडिंग बिकॉज वर्ड्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। वक्त जोरा करनी मुश्किल लग रहा है, इतनी डिटेल हर टाइम। वक्त पैसे भी तो फिर ज्यादा मिलेंगे ना। देखो, अगर आप पैकेजिंग का एक प्रोजेक्ट करते हैं $10 का, तो आपने $10 के अगेंस्ट वैल्यू डिलीवर करनी है। आप सिंपल डिजाइन बना लो। अगर उसी डिजाइन के क्लाइंट आपको $1000 दे रहे हैं, तो वो इसलिए थोड़ी देगा कि आप कोई बहुत टॉप के डिजाइनर है, वो इसलिए देगा कि आप उसका काम कितनी डिटेल से करते हैं। आपको अपने घर में एक रैक बनवाना है, आप कारपेंटर को बुलाते हैं। रैक तो आप खुद भी बना सकते हैं, क्या मुश्किल है? एक वुड का प्लैंक लें, उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके जोड़ लें। मुश्किल तो नहीं है ना। आजकल तो हर किसी को डू इट योर सेल्फ DIY वीडियोस देख देख के इस तरह के काम करने का शौक हुआ है। आप खुद भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्या करता है, वो इतनी डिटेल से इतना नीट और रिफाइन काम करता है कि पता भी नहीं चलता कि जोड़ कहाँ पे है बिटवीन द वुड या बिटवीन द प्लैंक्स। पैसे भी उस हिसाब से चार्ज करता है। जो नॉर्मल बनाएगा वो अपने हिसाब से चार्ज करेगा। एक बंदा कहता है मैंने कबर्ड बनानी है, मैं 1 लाख लूंगा। अगर आप उसका काम देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, उसका काम ये बताता है कि हाँ इसकी वर्थ 1 लाख है। इसी तरह डिजाइन में होता है। अगर आप अटेंशन टू डिटेल का ख्याल रखेंगे और क्लाइंट को क्वालिटी डिलीवर करेंगे, तो ही आप अपनी मर्जी के पैसे चार्ज कर सकते हैं ना। देखो, कॉन्टेस्ट होते हैं डिजाइन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। लाइक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इज 99 डिजाइन। freelancer.com पे भी कॉन्टेस्ट होते हैं, और आज इंशाल्लाह freelancer.com के डोमेन वालों का कॉन्टेस्ट भी है। आप में से कोई सेशन में मौजूद है तो रेज योर हैंड, मुझे पता चले कि कौन कौन से सीनियर ईगल्स मौजूद है। तो कॉन्टेस्ट में क्या होता है, एक डिजाइन है, उसका बजट है लेट्स सपोज $150। ओपन कॉन्टेस्ट है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब 10, 12, 15, 20 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्लाइंट ने एक विनर चूज करना है ना। वो ये देखेगा कि मेरे $150 के अगेंस्ट किसने डिटेल में काम किया है। सिर्फ कलर्स को ऐड कर देना, 4-5 शेप्स ऐड करना, टेक्स्ट लिख देना इज नॉट डिजाइन। नाउ वेरी टेक्निकल पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम फॉन्ट पेयरिंग कैसे करें। क्योंकि फॉन्ट पेयरिंग तो करनी है। आपके डिजाइन में सिर्फ एक लाइन तो नहीं होगी टेक्स्ट की। आप कोई भी डिजाइन करते हैं, लेट्स सपोज आप सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते हो, बुक का इंटीरियर डिजाइन करते हैं, इवन बुक का कवर बनाते हैं, पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, मल्टीपल फॉन्ट्स होते हैं ना। अच्छा, मुझे फॉन्ट पेयरिंग एग्जांपल दिखाओ अपने इर्द गिर्द से। मेरे पास एक मग है, उस पर लिखा हुआ है नेस्ले किट कैट, दोनों में डिफरेंट फॉन्ट है। मेरे पास एक ये एक और एक सिरप है, उसके ऊपर भी डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स लिखे हैं। एक परफ्यूम पड़ा है, उस पर 2 फॉन्ट की लाइंस है। जो परफ्यूम का नाम है और टैग लाइन दोनों डिफरेंट फॉन्ट में है। टेक अ पिक्चर ऑफ एनी फॉन्ट पेयरिंग, कोई भी ऐसा डिजाइन जो आपके इर्द गिर्द रियल में मौजूद है और उस पे 2 या 3 तरह के फॉन्ट इस्तेमाल किए गए हैं। फटाफट सेंड करें, फटाफट सेंड करें, अपलोड करें ऑन इंस्टा, ताकि मुझे पता हो कि आप फॉन्ट पेयरिंग को पहचान सकते हैं। जिस चीज को आप पहचान नहीं सकते उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर डेली लाइफ में किसी शख्स को समझना हो ना, तो पहले हमें उसको पहचानना पड़ता है। आपको किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, कहीं पे जॉब करनी है, कोई 2-4 लोगों को मिलके वेंचर स्टार्ट करना है, तो उससे पहले लोगों की पहचान होनी चाहिए ना। सब कहते हैं कि लोगों की पहचान जरूरी है जिंदगी गुजारने के लिए, तो पहचान इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मुझे पहले बताओ कि क्या आप फॉन्ट पेयरिंग को पहचान सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये रूल्स है अगर आपने फॉन्ट पेयरिंग करनी है तो। ये अल्टीमेट गाइड है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस है। विद इन प्रैक्टिस, बाय द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस, विद इन टाइम तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन इन रूल्स को आपने फॉलो करना है।
अपनी पिक्चर्स अपलोड करें, मैं बाद में आराम से देखती हूँ। सो पहला रूल ये है कि आप फोन पेयरिंग के लिए सेरिफ और सैंस सेरिफ को कंबाइन कर लें। सेरिफ और सैंस सेरिफ फोन को कंबाइन कर लें। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने है। एक जैसा टेक्स्ट है, राइट और लेफ्ट। चैट में मुझे बताओ, इंस्टाग्राम की चैट में, कि एक व्यूअर की हैसियत से आपके नजदीक प्रोफेशनल चॉइस कौन सी है फोन पेयरिंग की, राइट और लेफ्ट। आप कलर भी लिख सकते हैं, एक ग्रीन है, एक ग्रे है। डिजाइन में एक टर्म इस्तेमाल होती है ये और ने। जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे, आप क्लाइंट को एक डिजाइन सेंड करते हैं, हो सकता है आपका क्लाइंट सेंड करे दिस इज ने। ने का मतलब होता है नो, और बड़ा स्ट्रिक्ट हार्श नो है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये का मतलब होता है यस, एक्सीलेंट, वंडरफुल, जबरदस्त, सुपर्ब। तो ये डिजाइन की टर्म्स है। डिजाइन के टर्म्स में जो हमारे पास ग्रीन ब्लॉक में टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज अ बिग ने, क्योंकि इसमें उसने सेरिफ और सेरिफ को कंबाइन किया हुआ है। हेडिंग में भी सॉरी सैंस सेरिफ और सैंस सेरिफ को कंबाइन किया है। हेडिंग में भी सैंस है और आपकी बॉडी टेक्स्ट में भी सैंस है, बट ऑन द राइट साइड दिस इज ये। अगर आप हेडिंग में सैंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनरल रूल और सबसे सेफ चॉइस ये है कि दूसरे टेक्स्ट में आप सेरिफ इस्तेमाल कर ले, या आप इसको स्विच भी कर सकते हैं कि आपने हेडिंग में सेरिफ किया और बॉडी में आपने सेंस कर लिया। दिस इज अप टू यू, बट दिस इज अ जनरल रूल जो बहुत सारे डिजाइनर्स, प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंट्रास्ट। हम फॉन्ट को कंबाइन कर रहे हैं, उसके जनरल रूल्स देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कंट्रास्ट। आपने कंट्रास्ट क्रिएट करना है, और कंट्रास्ट क्रिएट करने के मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी। आप इसमें से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर लो, आपका डिजाइन प्रोफेशनल दिखेगा। सारे तरीकों को मिक्स नहीं करना। मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगी, 5 में से किसी एक को आप इस्तेमाल करोगे। सेकंड रूल इज फॉन्ट साइज का कंट्रास्ट कर ले। अगर आपको स्टाइल का कंट्रास्ट नहीं करना, साइज का कंट्रास्ट कर ले। किस तरह से? दिस इज अनदर एग्जांपल। इन द चैट, इन द कमेंट मुझे बताओ कि स्किन और ग्रीन, एक स्किन सा कलर है, एक ग्रीन है। इन योर ओपिनियन विच इज ने एंड विच वन इज ये? एक एक नहीं, 20-20 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। 12 बजे तक हमें सेशन वाइंड अप करना है, तो बी क्विक। स्किन और ग्रीन। अब देखो, जो स्किन वाला ब्लॉक है ना, उसमें हीडर के लिए 24 पॉइंट का साइज इस्तेमाल किया गया है, और बॉडी के लिए 18 पॉइंट्स। 18 और 24, 18 साल और 24 साल में कोई डिफरेंस नहीं है। अमूमन 18 साल के और 24 साल के लोग दिखने में एक जैसे लगते हैं, आप डिफरेंस नहीं बता सकते। वैसे भी कहते हैं कि वंस यू क्रॉस 25, तो फिर आप 10-15 साल तक 25 की दिखते हो, एकदम से आपकी ना एज में, लुक्स में डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है। तो इसी तरह से 18 और 24 साल का फर्क, कोई फर्क नहीं है। फोन पेयरिंग के टाइम पे भी 18 पॉइंट और 24 पॉइंट फोन के पॉइंट्स होते हैं ना। आपने अगर कभी जिंदगी में वर्ड इस्तेमाल किया है, पावर पॉइंट या कोई डिजाइन का सॉफ्टवेयर, तो उसमें फोन के पॉइंट्स होते हैं, साइज होता है। 18-24 का कंट्रास्ट कभी नहीं करना। दिस इज द बिगेस्ट नेम। कंट्रास्ट हो तो विजिबल, एटलीस्ट हाफ तो हो। अब 10 साल और 20 साल में फर्क नजर आएगा, 20 और 30 साल में फर्क नजर आएगा इंसानों में ना। एक 20 साल का शख्स है, एक 30 साल का है, यू कैन डिफरेंशिएट के हु इज द एल्डर वन, हु इज द यंगेस्ट वन। सो इन डिजाइन, अगर आपने कंट्रास्ट करना है, हीडर 36 का तो बॉडी आपकी 18 की होगी। देन ग्रीन इज ये। थर्ड रूल क्या कहता है कि ना करो स्टाइल का कंट्रास्ट, ना करो साइज का, वेट का कंट्रास्ट कर ले। दिस इज अनदर अप्रोच टू एंश्योर अ क्लियर विजुअल हायरार्की, कि आप वेट कंट्रास्ट करें। हाउ? नाउ बी क्विक। ग्रीन और ब्लू, विच इज ये, विच इज ने। 2 ब्लॉक्स है, एक ग्रीन ब्लॉक है, एक ब्लू ब्लॉक है। ग्रीन ब्लॉक में हेडिंग को रेगुलर वेट में लिखा गया है, और जो आपकी बॉडी टेक्स्ट है उसका साइज छोटा है। साइज में विजिबल कंट्रास्ट है, लेकिन वेट उतना ही है, उतना पावरफुल इफेक्टिव नहीं लग रहा। बट ऑन द राइट साइड जो हमारे पास ब्लू कलर में ब्लॉक है, उसमें जो हेडिंग है उसका वेट इतना प्रोमिनेंटली थिक है कि समझ आ रहा है कि ये हेडिंग है। सो द ग्रीन इज ने एंड द ब्लू इज ये।
नेक्स्ट एक और अप्रोच, एक और ऐसा रूल जिसकी मदद से आप बहुत खूबसूरत प्रोफेशनल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ग्रेट टिपोग्राफी, फॉन्ट कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। वो ये है कि भाई हर एक फॉन्ट को ना डिफरेंट रोल दे दे। फैमिली में कोई इवेंट है और इवेंट प्लान करना, इवेंट मैनेज करना, अगर सब लोग कहेंगे ना मैं करूं मैं करूं मैं करूं, कुछ भी नहीं होगा। एंड पे ना सारे काम वहीं पड़े होते हैं, बिकॉज हर बंदा कह रहा था मैंने करना है मैंने करना है। अगर आपको किसी भी इवेंट को इफेक्टिवली मैनेज एंड डिलीवर करना है तो हम हर एक शख्स को उसका स्पेसिफिक रोल दे देते हैं कि भाई तुमने ये काम करना है, खाने का तुम बंदोबस्त कर लो, कैटरिंग का कर ले, लाइटिंग है तो वो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट लोगों को आप एक रोल असाइन करते हैं ताकि एक स्मूथ मैनेजमेंट हो सके। यही चीज हम डिजाइन में भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट ऑफ डिफरेंट फॉन्ट्स। अपने डिजाइन में हर एक फॉन्ट को सेपरेट रोल दे दें। जब तक मैं बाकी की कहानी बताती हूँ, मुझे बताओ कि राइट और लेफ्ट, विच वन इज जे एंड विच इज ने। एक पर्पल है और एक तकरीबन ग्रीन सा ही कलर समझ लें, तो मुझे बताएंगे कौन सा ये है कौन सा नहीं है। पर्पल ब्लॉक में हेडिंग ठीक है, बोल्ड में है, विजिबल कंट्रास्ट है, बॉडी में आधा बोल्ड है, आधे में टेक्स्ट भी डिफरेंट है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा, पढ़ने का तो दिल ही नहीं कर रहा क्या लिखा हुआ है। और यही चीज जो राइट साइड पे इतनी क्लियरली विजिबल है कि आप इसको पढ़ सकते हैं, इट लुक्स इंटरेस्टिंग बिकॉज पता चल रहा है कि भाई ये हीडर के लिए फॉन्ट है, जो मॉन्ट सिरेट है, करियर ओनली फॉर बॉडी, जहां पे आपने सेकेंडरी टेक्स्ट लिखना है, बॉडी टेक्स्ट लिखना है, वहां पे आपने करियर इस्तेमाल करना है। सो द पर्पल वन इज द बिगेस्ट ने एंड द राइट वन, द ग्रीन वन इज जे। This is a good tip to remember that consistency. Again, Eagles, senior Eagles, जिनको assessment मिलेगी on 3rd and 4th of May. आप लोगों ने अगर ये टिपोग्राफी के रूल्स अपने असेसमेंट में फॉलो नहीं किए तो अपने असेसमेंट को क्लियर नहीं कर सकोगे। जो कलर की मास्टर क्लास आपने अटेंड की है, जो आप टेक्स्ट की मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हो, ये आपको असेसमेंट सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी इन योर डिजाइंस। जिसके डिजाइन में कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, वो उसका पता चल जाएगा फिर वाइवा में क्या हाल होता है। तो कंसिस्टेंसी इज क्रूशियल टू अ प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइन। Fifth rule, and this is again very important and interesting rule, mix distinct font with neutral types. जो font वैसे ही different दिखते हैं ना, उनको आप neutral fonts के साथ मैच कर दें। एक अच्छी कंपोजिशन इंसानों की तब होती है, एक अच्छी पेयरिंग तब होती है अगर एक शख्स बहुत लाउड है या बहुत अग्रेसिव है तो उसके साथ जो पेयरिंग हो ना वो थोड़ा सा धीमा इंसान हो। अगर दोनों अग्रेसिव होंगे तो लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो जिस तरह से कुछ न्यूट्रल लोग एक सिचुएशन को पेस डाउन करते हैं, इसी तरह से डिस्टिंक्ट फॉन्ट, डिफरेंट दिखने वाले फॉन्ट्स को न्यूट्रल फॉन्ट्स एक प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइन में क्रिएट करते हैं। जब तक मैं अगली कहानी सुनाती हूँ, मुझे बताओ कि ग्रीन और ब्लैक, विच वन यू थिंक इज अ प्रोफेशनल ब्लॉक और अ प्रोफेशनल डिजाइन, कौन ने है कौन ये है? If one of your fonts has a whole lot of personality, अब यहाँ पे जो है हमने header के लिए इस्तेमाल किया है एक स्क्रिप्ट फॉन्ट। अब स्क्रिप्ट फॉन्ट डेकोरेटिव फॉन्ट है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत लाउड है, इसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो आप क्या करें, ये गलती ना करें कि आप उसको एक और ऐसे फॉन्ट के साथ मिक्स कर दें जो खुद एक अटेंशन सीकर है। अटेंशन सीकर फॉन्ट्स वो होते हैं जो देख के पता चलता है कि फॉन्ट लगा हुआ है, कोई आपने फॉन्ट इस्तेमाल किया है, डेकोरेटिव फैंसी fonts। उसके साथ बेस्ट बेट एंड सेफ बेट इज टू पेयर अ डिस्टिंक्ट फॉन्ट विद अ मोर न्यूट्रल वन। और न्यूट्रल fonts कौन से होते हैं? सैंस fonts। सैंस सेरिफ fonts को अमूमन कहा जाता है कि न्यूट्रल fonts है, वो डिसेंट से होते हैं। एक डिसेंट शख्स को आप किसी भी गैदरिंग में इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो शख्स जो बहुत लाउड है, एग्जेजरेटेड है, बातों को एग्जेजरेट करता है, कहानियां सुनाता है, उसको किसी से मुतारिफ करवाते हुए भी हम सोचते हैं कि ऐसी बात ना बोल दे जो बाद में हमारे लिए मसला क्रिएट करे। तो विच इज ने, विच इज जे, फटाफट बताओ, बी क्विक। ऑब्वियसली द ग्रीन वन, द लेफ्ट वन इज अ ने, क्योंकि दोनों फॉन्ट्स लाउड हैं, ये एक अच्छा डिजाइन क्रिएट नहीं करेंगे। दोनों डिजाइन में कहेंगे कि लुक एट मी, मेरी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। अगर अपने रीडर को कंफ्यूज करेंगे तो आप एक अच्छे डिजाइनर नहीं है। ऑन द राइट साइड द ब्लॉक इज ये, बिकॉज बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है।
और ये चीज आप सबने अपनी सारी जिंदगी याद रखनी है। द 6th रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, स्पेशली इन द फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट में आप सबको मॉक प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। मॉक प्रोजेक्ट्स रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी कोई वर्थ करीबन $1000 के करीब है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हो चुके हुए हैं। इनमें से बहुत सारे मैंने किए हैं, बहुत सारे सरामी ने, मैमाफी ने, टीम ने किए हुए हैं। तो इन सबकी जो वर्थ आपको मिलेगी ना वो $1000 के करीब है। अब देखना ये है कि एक $1000 के प्रोजेक्ट पे आप किस तरह से काम करते हैं। मैं उनके फाइनल आउटपुट्स आपको वाइवा में दिखाऊंगी। अगर चाहते हो ना असेसमेंट को पास आउट करना, तो फॉन्ट के लिए टिप ये है कि मैक्सिमम 2 या 3 टाइप फेसेस इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा टाइप फेसेस किसी भी प्रोफेशनल डिजाइन में नहीं होती। यहाँ पर चीटिंग हो गई है, मैंने बटन प्रेस कर दिया, पहली पता चल गया था ने कौन से। द पीच वन इज ने। क्यों? पीच ब्लॉक में देखो इतने सारे फॉन्ट्स लगे हुए हैं कि पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही कि पहले कौन सा टेक्स्ट पढ़ना है बाद में कौन सा पढ़ना है। पर द राइट वन, द ब्लैक ब्लॉक, इज प्रीटी ऑब्वियस। प्लेफेयर हिडर है, मॉन्सिरेट सब हिडर है, बास्करविले बॉडी है। तो इसमें मैक्सिमम 3 टाइप फेसेस है। 3 टाइप फेसेस आपको मैं एज अ बिगनर रिकमेंड नहीं करूंगी। पैकेजिंग वालों को शायद 3 टाइप फेसेस इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, प्रेजेंटेशन वाले भी कर सकते हैं। बुक इंटीरियर में 3 टाइप फेसेस आ सकती हैं और टाइटल पे भी आ जाती हैं, सोशल मीडिया में भी। लेकिन आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम 2 इज द सेफेस्ट बेट। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखो एक सिंगल टाइप फेस में भी ना आपके पास 8 तरह के डिफरेंट फॉन्ट होते हैं, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, हर टाइप फेस में। तो उनको कंबाइन करो बजाय कि टोटली फॉन्ट को डिफरेंट कर देने के। एक फैमिली के लोग, एक नेचर के लोग आपस में जल्दी जेल इन कर लेते हैं। वो एक बड़ा प्रोफेशनल या ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत स्मूथ पेयर बनाते हैं। बट अगर आपकी नेचर टोटली डिफरेंट हो या फैमिलीज का बहुत डिफरेंस है, ब्रॉटअप का बहुत डिफरेंस है, तो फिर मुश्किल होता है एक अच्छी पेयरिंग बनाना। यही चीज डिजाइन में टिपोग्राफी के टाइम पे इस्तेमाल होती है। दीज आर सम एग्जांपल्स कि आप कैसे अपने डिजाइन में रेगुलर और इटैलिक को कंबाइन करते हैं। और इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री कलर्स के थ्रू आप कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो। लोअर कैप्स और ऑल कैप्स के थ्रू कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। 6 मिनट्स लेफ्ट। मुझे कमेंट में बताओ, बे क्विक, हाउ वाज इट? कुछ समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन सॉल्व हुई है अबाउट फॉन्ट? मैं आपके जरा कमेंट्स रिफ्रेश कर लूं। अभी तक मुझे किसी की भी पिक्चर नजर नहीं आई जो भी मैंने आपको एक्टिविटी दी थी ना फॉन्ट वाली। जी, शेयर योर फीडबैक, हाउ इज इट? और बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, क्योंकि मैम रमशा की आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो हमें सेशन में ज्वाइन नहीं कर सकी। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो उन तक फॉरवर्ड होते हैं और उनके बिहाफ पे मैं आंसर कह रही हूँ। जो लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं करंट बैच को, जो रमजान स्कॉलरशिप पे चल रहे हैं, बैच की जो है सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। मुझे आज ही बता रही थी, आई थिंक 1 या 2 सीट्स लेफ्ट है, वो भी कुछ डोमेन्स में। डोमेन का ये होता है कि एज ए सेड के द मीम का प्लेटफॉर्म आपको कैश काउ स्किल्स में जो है वो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। डिजाइन की कैश काउ 6 कैश काउज आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन उनका डिफिकल्टी लेवल इतना है कि उससे पहले आपको इन स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रेजेंटेशन डिजाइन का नॉलेज है तो आप डिजाइन के एक और कैश को इन्फोग्राफिक सीख सकते हैं। अगर आपको इन सारी कैश कॉज का नॉलेज है तब आप यूआई यूएक्स में जाते हैं, ब्रांडिंग में जाते हैं। तो अभी जो 6 कैश कॉज आपको ऑफर की जा रही है, इसमें से फोटोशॉप स्किल्स है, इलिस्ट्रेटर स्किल्स है, और इनको कैटेगराइज किया जाता है पेस्टल के नाम से। पेस्टल कलर्स वो होते हैं जो इजी ऑन आइज है। इजी ऑन आइज होने के साथ साथ इन स्किल्स की डिफिकल्टी लेवल बेसिक है। अगर आप इंटरमीडिएट डिफिकल्टी लेवल पे काम कर सकते हैं तो सोशल मीडिया डिजाइन और बुक डिजाइन, ये दोनों कैश काउ डोमेन्स हैं डिजाइन की। इनको वाइब्रेंट कहा जाता है बिकॉज वाइब्रेंट कलर्स अट्रैक्टिव होते हैं ज्यादा देर तक, मगर आप उनको नहीं देख सकते। नियॉन कलर्स को तो बिल्कुल नहीं देख सकते। तो नियॉन डोमेन का जो है ना डिफिकल्टी लेवल, दैट इज प्रीटी हाई। पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब यह है कि इनको सीखने के लिए आपको ज्यादा वक्त दरकार है। दिस इज द डोमेन सिस्टम ऑफ द मीम। आपके साथ मैम रमशा ने चैट में फॉर्म फिल कर दिया है, जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं उस फॉर्म को फिल कर लें।
आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरीज होंगी वो मैम पर्सनली आपको क्लियर कर देंगी। आप मैम नमशा से आस्क मी सबास पेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हो जिसके थ्रू आपको आज का लिंक मिला है मास्टर क्लास का, जो ईगल्स नहीं है उनके लिए बता रही हूँ, फोन ट्रीटमेंट की मास्टर क्लास का लिंक आपने जिस व्हाट्सएप ग्रुप से लिया है वहां भी मैम रमशा मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज द डोमेन सिस्टम पेस्टल वाइब्रेंट नियॉन। पेस्टल चूंकि बेसिक डिफिकल्टी लेवल है तो इसमें आपके 8 स्किल ट्रेनिंग के सेशंस होंगे, और हमने सिर्फ स्किल को सीखना नहीं है, हमने उनको सेल भी करना है, और सेल हम करते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो स्किल को सीखने के बाद आपके 3 फ्रीलांसिंग के सेशंस होंगे जिसपे पेस्टल स्किल्स को मैं फाइवर पे सेल करना सिखाऊंगी। द मीम के प्लेटफॉर्म पे हम हर एक मार्केट में काम करते हैं, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, 99 डिजाइन, टॉपटेल, गुरु, पीपल पर आर, बट उसका एक सिस्टम है। पेस्टल वाले सिर्फ फाइवर पे काम करते हैं, और उनके फ्रीलांसिंग क्लिनिक के 2 1-to-1 सेशंस होते हैं। फ्रीलांसिंग क्लिनिक द मीम का एक बहुत यूनिक और अमेजिंग इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वंस यू ज्वाइन द फैमिली ऑफ ईगल्स तो आपको उससे सपोर्ट मिलती है, हेल्प मिलती है कि कैसे आपने अपनी फ्रीलांसिंग के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो आपको फ्रीलांसिंग क्लिनिक से मिलेगा वो फाइवर प्लान है, कि आपने अपनी स्किल को किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फ्रीलांसिंग की दुनिया में सेल करना है। और पैसल वालों का मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन होता है, क्योंकि आप लोग अपवर्क या किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट पे काम नहीं करते तो लाइव बिडिंग नहीं होती। वाइब्रेंट की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा है तो आपके 10 स्किल ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं, 5 फ्रीलांसिंग के सेशंस, क्योंकि हमने फाइवर के साथ साथ अपवर्क पे भी काम करना है, और 3 आपके फ्रीलांसिंग क्लिनिक के स्पेशलिस्ट के साथ सेशंस होंगे, और 2 आप लोगों के मेरे साथ 1-to-1 सेशंस होते हैं। इसके बाद नियॉन में 12 स्किल ट्रेनिंग के सेशंस, 7 फ्रीलांसिंग के सेशंस, क्योंकि फाइवर, अपवर्क और freelancer.com पे हम काम करते हैं, 4 फ्रीलांसिंग क्लिनिक के स्पेशलिस्ट के साथ सेशंस, और 3 आप लोगों के मेरे साथ 1-to-1 सेशंस होते हैं। वाइब्रेंट और नियॉन में लाइव बिडिंग करवाई जाती है। लाइव बिडिंग का मतलब ये है कि जो बिडिंग का प्रीमियम टाइम है विच इज 2 AM, 2 AM या 3 AM पे हम सब लोग एक साथ बिडिंग करें। बिडिंग करना स्टार्टिंग में एक बोरिंग प्रोसीजर हो सकता है, लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि आप अकेले बिड कर रहे होते हो। तो जब हम ग्रुप में बिडिंग करते हैं और मैं आपको बिडिंग करके दिखाती हूँ, आप मेरे साथ बिड करते हो, तो हाई चांसेस है कि एक तो आप लोग बोर नहीं होगे, दूसरा आपकी एनर्जी लेवल अप रहेगा, और तीसरा इंशाल्लाह हो सकता है कि विद इन दैट क्लास वी गेट प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा जो इकोसिस्टम है द मीम का, वो कैसे ऑपरेट करता है कि 1 मंथ का आपका लर्निंग पीरियड होता है। ये जो भी मैंने आपको क्लासेस बताई है ना स्किल लर्निंग की, वो आपकी 1 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। लर्निंग पीरियड इज पेड, यू पे 1 टाइम फी, और उसके बाद आपकी 1 मंथ की लर्निंग कंप्लीट होती है तो आपको एक इवेल्युएशन जोन में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इवेल्युएशन जोन में आपको फाइनल असेसमेंट मिलती है, जिसके बाद आपका वाइवा होता है। किसी भी काम को जब तक इवेल्युएट नहीं किया जाता तब तक आप उस काम को बेहतर नहीं कर सकते। आपने एक डिजाइन क्रिएट किया है, अगर आपको ये नहीं पता कि इस डिजाइन में एरियाज टू इम्प्रूवमेंट क्या है तो आप कैसे बेहतर करोगे उसको। इवेल्युएशन जोन का पर्पस ये है कि जो फाइनल असेसमेंट में आपको काम दिया जाता है उसको इवेल्युएट किया जाए, आपको बताया जाए कि कौन कौन से एरियाज टू इम्प्रूवमेंट है, और अगर आप इवेल्युएशन जोन को पास आउट करते हैं विद 90% प्लस मार्क्स के साथ तो फिर आपकी जो है प्रमोशन कर दी जाती है सीक्रेट सेल में। सीक्रेट सेल इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें लर्निंग का मोड इज डिफरेंट, इसमें मैं आपको सिखाती नहीं हूँ कि ये प्रेजेंटेशन है, ये डिजाइन है, इस पे काम करें। इसमें हम प्रैक्टिकली काम करते हैं। सीक्रेट सेल में हम बाकी रह जाने वाले तमाम प्लेटफॉर्म्स पे काम करेंगे 1 by 1। ये लाइफ टाइम प्रोसीजर है सीक्रेट सेल का। इसका कोई डिफाइन नहीं है कि आपकी मंथ में इतनी क्लासेज है, आपकी वीक में इतनी क्लासेज है। दिस इज ऑल अप टू मी। जिस तरीके से मेरी ट्रेनिंग हुई है इन माइक्रोसॉफ्ट, इन अपवर्क, उसी तरीके से मैं मास्टर्स की ट्रेनिंग करती हूँ, बिकॉज सीक्रेट सेल वाले जो बच्चे हैं दे आर मास्टर्स। अगर वो काम करते रहेंगे, रिग्रेस ट्रेनिंग जिसमें पेशेंस लेवल को बहुत हद तक टेस्ट किया जाता है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल से काम नहीं चलता इफ यू आर नॉट पेशेंट। बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को स्पेशली। तो अगर आप काम करते रहते हैं तो इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसीजर। नाउ देयर इज अ सिचुएशन, एक स्टूडेंट है जो कहता है कि मैंने स्किल भी सीख लिया है, मेरे पास उसका प्रूफ भी है, पोर्टफोलियो मैंने कंपाइल कर लिया है और सब कुछ परफेक्ट है, मेरे सारे सेशंस अटेंड किए, 90% प्लस मार्क्स स्कोर किए, बट मुझे काम नहीं मिल रहा।
अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये 3 मंथ्स का जो है ना आपका कोचिंग प्लान है। विद इन 3 मंथ्स आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने फ्रीलांसिंग के सफर को शुरू कर सके, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बट जस्ट इन केस अगर अर्निंग स्टार्ट नहीं होती तो मेन मसला होता है आपकी स्किल में। आपका वो मसला नहीं है, स्किल आपकी प्रोफेशनल है। फाइनल असेसमेंट ने ये बताया कि आपके 90% प्लस मार्क्स हैं, आप एक प्रोफेशनल हो, आपके पास प्रूफ भी है, फिर भी काम नहीं मिल रहा। तो आप लोगों को आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रीलांसिंग सेल में प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे आप मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। मकसद है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट। अगर आपके पास स्किल है, इफ यू कैन प्रूव इट, देयर इज नो वे कि आप उसको सेल ना कर सके। So it's a complete package. Once you join it, you become part of the family. बाकी again, I welcome all the new eagles. 3rd of May से डोमेन क्लास से स्टार्ट है। आपको मैम रमशा ने आई एम श्योर स्केड्यूल फॉरवर्ड कर दिया होगा, और फिर डोमेन वाइज आपकी क्लासेस होंगी। उसमें बता दूंगी कुछ क्लासेस आपकी होंगी जो कंबाइन है। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप स्किल्स, सोशल मीडिया और प्रेजेंटेशन। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर एक स्किल में इस्तेमाल होंगी। तो जो आपकी कंबाइंड क्लासेस हैं उसमें आप वही चीज सीखेंगे जो आपकी स्किल में इस्तेमाल होती है। सेपरेट क्लासेस में हम एक्सक्लूसिवली अपनी डोमेन को स्टडी करेंगे और सीखेंगे। जो न्यू ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एज ए सेड, सीट्स आर लिमिटेड। इस दफा सीट्स जल्दी फुल हो गई हैं बिकॉज ऑफ द रमजान स्कॉलरशिप। द मीम जो कोचिंग प्लान है इस पर कोई भी डिस्काउंट कभी ऑफर नहीं किया जाता क्योंकि कोर्स नहीं है। आप कोर्सेज में डिस्काउंट दे सकते हैं, इट्स अ ह्यूमन एफर्ट, और बहुत सारे लोगों की एफर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं टू मेक श्योर कि आप इस काबिल हो सकें कि अपनी स्किल के जरिए खुद को एम्पावर कर सकें। जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स होती हैं वो आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदा अपना टाइम दे रहा है आपको तो वो कम पैसे चार्ज कर ले। कोर्सेज में ऐसा चलता है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ रमजान कि आपको 50% का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। 50% फी आप पे करेंगे, 50% द मीम आपके लिए पे करेगा। आफ्टर रमजान फीस विल बी बैक टू नॉर्मल। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप इंस्टा के कमेंट्स में पूछ लीजिएगा मुझसे। इनबॉक्स नहीं मैं देखती इंस्टा का, बल्कि इनबॉक्स में पूछ ले। रामशा आप काइंडली इंस्टा का इनबॉक्स क्लियर कर दीजिएगा। जो लोग भी कांटेक्ट करेंगे आप इंस्टा के इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा, आप आसमिस अब्बास के इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैम रमशा आपकी क्वेरीज को क्लियर कर देंगी। बाकी थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अभी मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स देखूंगी क्या काम किया आपने ड्यूरिंग द सेशन। आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। और मुझे एक बात बताएं, जस्ट 1 मिनट, मुझे याद आ गया टाइम से, जस्ट अ सेकेंड। ये जो स्टूडेंट है ना ये काइंडली रमशा से कॉन्टेक्ट कर लें। लास्ट सेशन की एक्टिव जो थी ना इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, उसको सिर्फ इन्होंने परफॉर्म किया। अरीबा शेख, अरीबा शेख, इफ यू आर नॉट इनरोल्ड तो आई हैव एन ऑफर फॉर यू। आप काइंडली रमशा से कांटेक्ट कर ले। मैंने आप सबसे कहा था शेयर योर फीडबैक, ताकि मुझे पता हो कि आप कुछ सीख रहे हो या जो टाइम आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है वो जाया जा रहा है। तो सिर्फ अरीबा ने इस चीज़ पे अमल दरामद किया। तो अरीबा शेख, इफ़ यू आर लिसनिंग, मैं रमशा से कांटेक्ट कर ले। I would like to talk to you. बाकी थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आज की इस क्लास से जो आपने सीखा है वो आपकी ज़िंदगी में फ्रीलांसिंग के दुनिया में डिज़ाइन में काम आए। थैंक यू वंस अगेन। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।